और उस समय सुग्रीव और हनुमान उनको मिलते हैं। और तब जब सुग्रीव की समस्या का समाधान करने के बाद रामचंद्र जी को सुग्रीव कहता है कि आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तब राम उसको कहते हैं कि अब तुम मेरी एक मदद कर सको तो करो, मेरी पत्नी की खोज मुझे करनी है जिसका अपहरण कोई कर ले गया। तब तक उन्हें यही मालूम है कि अपहरण किसने किया है, कोई कर ले गया है, पता लगाना है कि वो कौन है, किस दिशा से आया, कहाँ रखा है, आदि आदि। तो सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके इस अभियान में जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं आपके साथ हूं। और सुग्रीव के इस वचन के साथ हनुमान भी बंध जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अलग कैसे रह सकता हूं, मैं भी इस वचन में साथ हूं। तो श्री राम उनसे कहते हैं कि अब हमें दूसरा बड़ा अभियान चलाना है कि खोज करनी है। तो सुग्रीव कहता है कि मेरा अनुमान है कि सीता का अपहरण रावण ने ही किया होगा, मेरा अनुमान है। राम कहते हैं तुम कैसे कहते हो? तो सुग्रीव कहता है कि मैं रावण को जानता हूं। कैसे जानते हो? तब वो कहता है मेरे भाई बाली का दोस्त है, और जितना कुकर्मी बाली उतना ही कुकर्मी वो है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो रावण कैसा है, पूरा डिस्क्रिप्शन राम को जो बताया है वो सुग्रीव ने बताया। वो ऐसा है, वो ये कुकर्म करता है, इतने अत्याचार करता है, इतने तरह से व्यभिचार आए हैं अपने समय की, और वो कहानी शूर्पणखा की है, वो आप सब जानते हैं। तो सुग्रीव जो कह रहा है कि मेरा अनुमान अब पक्का हो गया है कि ये वही है। तो क्यों किया होगा? तो कहने लगा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है, और वो सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्त बहुत रहता है रावण, ये भी कारण हो सकता है। तो राम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये वही है तो पता करो कि इसका निवास कहाँ है, वन का इसका आवास कहाँ है, महल कहाँ है, राज्य का। उसने कहा वो मालूम है, क्योंकि मेरा भाई बाली अक्सर जाता था और बाली के पास ये अक्सर आता था, और इनका आना जाना मुझे बहुत नजदीक से पता है, मैं जानता हूं वो कहाँ रहता है, वो लंका नगरी है, समुद्र के किनारे है, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन करता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हमको हर हालत में वहां तक पहुंचना है। तो जंगल के सब राक्षसों का संहार करने के बाद, स्थानीय जनजातियों के राजाओं को राज्य सौंप देने के बाद राम अपने अंतिम अभियान पर निकलते हैं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान है, रावण का संहार। पहुंच जाते हैं। अब ये बाली का भाई सुग्रीव जो राजा बन गया किष्किंधा का, वो कहता है आप रावण से लड़ोगे कैसे, उसके पास तो बड़ी भारी सेना है। तो राम ने कहा कि फिर हमें भी सेना तैयार करनी है। तो सुग्रीव कहता मेरे पास तो नहीं है कोई सेना। क्यों? तो उसने कहा मेरे राज्य में तो सैनिक रहते ही नहीं है, बंदर भालू रीछ रहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ये आ सकते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? तो हनुमान को बुलाते हैं कि देखो तुम बता सकते हो इनकी शक्ति और ताकत? तो वो कहते हैं कि इनमें शक्ति ताकत तो नहीं है, लेकिन भावना प्रबल है। अगर आप इनको हिम्मत दे दें तो ये रावण से लड़ सकते हैं। क्यों लड़ेंगे ये रावण से? लक्ष्मण कह रहे हैं। तो राम कहते हैं ये रावण से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि रावण ने इनके खिलाफ भी बहुत अत्याचार किए, इन बानरों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। रावण की एक नीति है बाली के राज्य से बानरों को गिरफ्तार करना। बानर एक तरह की जाति है, बंदर का अर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरह की जनजाति। बंदर और बानर बिल्कुल अलग है। तो बानर जाति के लोगों को रावण पकड़ पकड़ के लेके जाता है और लंका में दास बना के रखता है, और इनकी स्त्रियों को भी पकड़ के लेके जाता है, उनको वैश्या बना के छोड़ता है। तो बानर जाति के लोग रावण के बहुत खिलाफ हैं। तो राम को जब ये सुग्रीव बताते हैं कि देखो हमारे साथ वो ये बर्ताव करता है, तो लक्ष्मण और राम मिलके कहते हैं कि तो जरूर ये वानर रावण से लड़ेंगे, मुझे तुम उनके पास ले चलो। तो वानरों की सभा बुलाई जाती है किष्किंधा में। हनुमान जी जो वानरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं और राम उनको सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा एक आताताई आदमी है, उसके खिलाफ संघर्ष करना है, उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण किया है। तो वानर कहते हैं आपकी क्या, हमारी सबकी पत्नियों का अपहरण किया है उसने, लेकिन आप अगर तैयार हैं लड़ने को तो हम भी आपके साथ हैं, तो चलो। तो तैयारी होती है और राम, श्री राम उन सीधे साधे वानरों में जो राक्षसों का भी प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, शक्ति भरने का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र से उनको सज्जित करते हैं। और अस्त्र शस्त्र से जब सज्जित उनको कर रहे हैं और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, उसी दौर में सुग्रीव
और राम का बार बार संवाद हुआ है। कंब रामायण में एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। सुग्रीव पूछ रहा है एक दिन राम से कि आपने मेरा राज्य बाली से जीतकर मुझे दिया, अब मेरे मन में तो वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं? राज्य छोड़ के मैं जाना चाहूं। तो राम जो उसको उत्तर दे रहे हैं, देखो राज्य क्यों स्थापित किया जाता है, राज्य की स्थापना के पीछे कारण क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ती है। अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राज्य सत्ता स्थापित करनी पड़ती है, और राज्य सत्ता की रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती है, और सेना की जरूरत पूरी करने के लिए धन संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति चाहने के लिए उत्पादन और व्यापार की जरूरत होती है, और इन सब का समूह जो हो जाता है उसी को राज्य शक्ति के रूप में माना जाता है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि देखो हमको सेना चाहिए, इसके लिए हमको राज्य की लूट बंद करानी है, इसके लिए राज्य सत्ता आसानी से हम पालन कर सकें। तो वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है कि तुम वैराग्य धारण करो और चले जाओ, अब तो तुम्हें ये चलाना है और आगे बढ़ाना है। तो राज्य स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री राम हमको समझाते हैं। आर्थिक लूट से बचने के लिए राज्य चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए धन संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राज्य में उद्योग और व्यापार चाहिए। ये पूरा एक चक्र है, और वो राम कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो सब चला जाए। उसके बाद एक और दूसरी बात वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव, राज्य को धन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये धन प्रजा के कल्याण में लगने वाला होगा तो श्रेय होगा, और जो प्रजा का शोषण करने वाला हुआ तो ये छोड़ने लायक होगा। तुम तय कर लो कि तुम्हारे राज्य के लिए धन की जरूरत है तो किस रास्ते से लाना है, प्रजा के कल्याण वाला या प्रजा के शोषण वाला। तो सुग्रीव कहता है आपके रहते मैं सोच कैसे सकता हूं। तो राम कहते हैं कि इसका संकल्प हमेशा याद रखो कि धन वही जो प्रजा का कल्याण कर सके, ऐसा धन बिल्कुल नहीं जो प्रजा के शोषण से आया हुआ हो। तो धीरे धीरे राम एक आदर्श राज्य की कल्पना बुनते चले जा रहे हैं। एक आदर्श राज्य कैसा होता है उसकी स्थापना में लगे हुए। अब आखिरी समय है उनके अभियान का कि जब सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना तैयार होती है और सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सेना जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब राम को उसका अंदाजा होता है कि कितने सैनिक हैं उसमें। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि क्या आपको भरोसा है कि ये सेना रावण से लड़ेगी? तो राम उनको कहते हैं कि हाँ, भरोसा ही नहीं विश्वास है कि ये लड़ेगी ही नहीं, रावण को पराजित करेगी। तो कहने लगे वो कैसे? तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब सैनिक है ना, ये फुल टाइमर नहीं है, पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, ये सब अर्धकालिक है। माने ये राज्य के नागरिक हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। चूंकि ये रावण से पीड़ित हैं इसलिए मेरे साथ आए हैं और सेना में शामिल हुए। ये पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, इसलिए इनकी भावना बड़ी है। ये पैसे के लिए नहीं लड़ने आए हैं, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए आए। इनकी जो पत्नियों को रावण उठा ले गया है उनको वापस लेने के लिए मेरे साथ आए। पूर्णकालिक सैनिक और अर्धकालिक सैनिक का मतलब जो वो समझा रहे हैं कि हम जिनको पगार देते हैं और वो सेना के लिए लड़ते हैं, उनका भरोसा नहीं। हमसे ज्यादा कोई पगार देगा तो वहां चले जाए, लेकिन इनमें कोई पगारधारी नहीं है। ये सब एक्टिविस्ट हैं, एक तरह से आज की भाषा में सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के खिलाफ है। ये सिर्फ मेरी पत्नी के अपमान का बदला नहीं, इनकी अपनी पत्नियों के अपमान का बदला लेना। इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं आपको मालूम है
इनमें कैसे कैसे सैनिक हैं? तो राम कहते हैं हाँ, इनमें कई सैनिक ऐसे हैं जो सवेरे से शाम तक लोहा गलाते हैं भट्टियों पर और उनसे कुछ औजार बनाते हैं, और समय मिलता है तो मेरे पास अभ्यास करने के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो कुम्हारी का काम करते हैं, चाक चलाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें से समय बच जाता है तो मेरे पास आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर वो कहते हैं इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो धागा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं, जब इनको समय मिल जाता है तो मेरे पास प्रशिक्षण लेते हैं। तो लोहार हैं, कुम्हार हैं, बुनकर हैं, धुनकर हैं, 18 जो हम जानते हैं ना गांव गांव में कारीगरी का काम करने वाले, वो सब रामचंद्र जी के सैनिक हैं। कारीगरों को सैनिक बना दिया, ऐसा कोई राजा हमने हजारों साल इस देश में देखा नहीं। कारीगरों को सैनिक बना दिया। जितने भी राजा हैं, दशरथ के पहले के 5 कुल, रघु से शुरू होता है और दशरथ तक आते 5 बीते हैं कुल। इन 5 समय में जितने भी राजा हुए हैं सबके पास पूर्णकालिक सैनिक हैं, पगार पर काम करने वाले सैनिक हैं। राम अकेले राजा हैं अपने कुल में जिनके पास एक भी सैनिक नहीं है जो पगार लेकर लड़े। वो तो लड़ रहे हैं इसलिए कि उनके सम्मान का प्रश्न। आप सोचो, साधारण से लोग जो लोहारी, कुम्हारी, बुनकरी का काम करते हैं उनको सैनिक बना दिया, ये तो कोई विरले ही लोग कर पाते हैं। साधारण से वानरों को रावण से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया, ये तो कोई विरले लोग कर पाते हैं। और इन सब की सेना इकट्ठी होकर जब पहुंची है समुद्र के किनारे, तो बड़ा प्रश्न है समुद्र पार कैसे करें, लंका तक जाएं कैसे। और उसके पहले की घटना यह है कि यह तय किया गया कि भाई हम सब समुद्र जाएंगे पार करने के लिए, उसके पहले किसी एक को भेज के देख लो। तो हनुमान को भेजा गया है, वो लंका पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद वो सब जो उन्होंने किया है वो आप सब जानते हैं। लौट के हनुमान जी पूरा वर्णन कर रहे हैं, रावण ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसकी सेना इतनी है, महल ऐसा है, सुरक्षा इतनी है, पहुंचना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो व्यूह रचना हो रही है। तो पहली व्यूह रचना की समुद्र पार कैसे करें। एक हनुमान तो जा सकते हैं, सबकी तो ताकत नहीं है, तो पुल बनाओ। तो पुल बनाने के लिए राम एक भाषण देते हैं अपनी सेना के सैनिकों कि हमें पुल बांधना है, लेकिन ये असंभव है। क्यों? समुद्र पर पुल बांधना ये तो कभी हुआ नहीं है। राम जी के पहले तो कभी हुआ नहीं है और राम जी के बाद भी हुआ नहीं है। पूरी दुनिया में समुद्र पर पुल बांध दिया हो ऐसी कोई घटना नहीं है। और बचपन में मैं सुना करता था, हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अथीस्ट कहते हैं। अथीस्ट समझते हैं? नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये सब कल्पना है, कपोल कल्पना है। ऐसे बहुत लोग हैं। उनमें से हमारे एक टीचर भी थे, हिंदी पढ़ाते थे हमको, और एकदम नास्तिक। और आप जानते हैं कि हिंदी में तो ये सब आता ही है, रामचरितमानस भी आता था, हमें पढ़ना पड़ता था, और 10 नंबर का सवाल भी आता था उस पर। तो उन्हें वो रामचरितमानस पढ़ानी भी पड़ती थी। तो वो पढ़ाते जाते थे, अंत में एक लाइन जोड़ देते थे, ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। अब एक दिन हम सब पढ़ रहे थे यही कि भगवान राम ने पुल बांधा। तो पुल बांधा तो उसका वर्णन तो बहुत विस्तार से, मैं तो आपको संक्षेप में बता रहा हूं। तो वो हमारे जो प्रोफेसर साहब कहने लगे ये बिल्कुल असंभव है, कभी किसी ने पुल बांधा नहीं, और पुल बंधे समुद्र पर ये हो नहीं सकता। विज्ञान से ये सहमत नहीं, माने विज्ञान से सम्मत नहीं है, विज्ञान इसकी परमिशन नहीं देता कि पुल बन जाए किसी समुद्र में। तो उस समय मुझे तो कुछ समझता नहीं था, और बात तो उनकी याद थी मुझे। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई करता था, अब अमेरिका में नौकरी करता है, नासा में काम करता है। तो उसने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे। उसने कहा देखो हमारे नासा के सैटेलाइट ने कुछ फोटोग्राफ्स उतारे हैं जो तुम्हारे बहुत काम के हैं। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो फोटोग्राफ्स का विषय क्या है, लेकिन जब वो आए मेल के द्वारा और मैंने मेरा मेल बॉक्स खोला तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो फोटोग्राफ 5,13,000 वर्ष पहले के, 5,13,000 वर्ष पहले का कोई पुल बना है
श्रीलंका और भारत के बीच में उसके फोटोग्राफ्स हैं। बाद में मैंने वो फोटोग्राफ्स देखने के बाद नासा के डायरेक्टर को मेल किया, जॉइंट डायरेक्टर को मेल किया, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट को, कि आप मानते हैं कि ऐसा कोई पुल है? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं, और ये पुल अभी भी जीवित है। रामेश्वरम है ना, रामेश्वरम, वहां से शुरू होकर और लंका का आखिरी जो किनारा है वहां तक जाता है। पुल अभी भी जीवित है और 47 नॉटिकल माइल का है, और भारत के समुद्र के आखिरी किनारे से श्रीलंका के समुद्र के पहले किनारे के बीच की दूरी भी 47 नॉटिकल माइल है। तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे संभव है? सैटेलाइट तो झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि सैटेलाइट में कोई आदमी नहीं होता। झूठ बोलने की आदत तो आदमियों को होती है, मशीन तो ज्यादा नहीं बोलती, और उसकी प्रोग्रामिंग भी वैसी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ये प्रोग्रामिंग फीड करके सैटेलाइट नहीं छोड़ा था कि उस पुल का ही फोटो लेना है। वो तो दुनिया भर के फोटो उतार रहा है, घूमता रहता है, फोटो उतारता रहता है। अभी फोटो आ गए उसकी पकड़ में तो हम देख रहे हैं। तो अब अमेरिका के नासा के सब वैज्ञानिकों ने मान लिया कि भारत देश में 5,13,000 साल पहले कोई पुल बना था, और भगवान राम का समय ठीक आज से 5,13,000 कुछ 100 वर्ष का है, ठीक आज के समय से। तो यह सिद्ध हो गया कि पुल बना था, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह अद्भुत है, ऐसा पुल अद्भुत है। कैसे अद्भुत है? वो ये कहते हैं कि इस पुल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डुबोया गया है, और वैज्ञानिकों ने यहां तक कह दिया है कि इन बड़े पत्थरों को समुद्र के तल तक पहुंचाने के लिए पत्थरों के साथ जहाजों को भी डुबोया गया। और कंबन रामायण में यह बात आती है कि भगवान राम ने नल और नील आप जानते हैं, रामायण में है नल और नील, ये जो है ना सुग्रीव और हनुमान, इन्हीं के मित्र मंडली के दो लोग हैं, दोनों सिविल इंजीनियर, आज की भाषा में मैं कहूँ तो वास्तु विशेषज्ञ हैं दोनों के दोनों, क्योंकि उनका वर्णन बहुत लंबा है कंब रामायण में। नल की विशेषताएं क्या हैं? नल की विशेषता यह है कि किसी भी तरह की सड़क का निर्माण, किसी भी तरह के भवन का निर्माण करने में सक्षम है नल। और नील की विशेषता क्या है? नील की विशेषता यह है कि पानी से जुड़ा जितना इंजीनियरिंग है, जिसको आज की भाषा में हाइड्रोलिक्स आप कहिए, उसका विशेषज्ञ है। तो ये नल और नील दोनों भाई हैं, और राम की सेना के सैनिक बन गए हैं, क्योंकि ये सुग्रीव के दोस्त हैं, सुग्रीव राम के साथ आ गए। तो नल और नील ने पुल की नींव रखी है, ये हमने कंब रामायण में बार बार पढ़ा है। और नासा का सैटेलाइट कहता है कि नींव रखी गई है, तो कुछ जहाज पत्थर लेके स्वयं डूबे हैं, क्योंकि वो जहाज भी अभी तक वहां है नीचे उन पत्थरों के साथ, और उन जहाजों का कुछ हिस्सा निकालकर कार्बन डेटिंग किया गया, तो उम्र उनकी भी 5,13,000 और कुछ 100 वर्ष निकल गए। और कंब रामायण में कंब ऋषि ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे एक जहाज को राम भेज रहे हैं, उसमें पत्थर रखे हुए हैं, और वो जहाज डूब रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरा डूब रहा है, फिर तीसरा डूब रहा है, ऐसे 47 जहाज डूबे हैं, उनके पत्थर रखे गए हैं, तब जाकर एक दीवार बनी है, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, इस तरह से पुल का निर्माण हुआ है। और वो पुल पूरा होने के बाद ये जो सेना है ये उस पर से लंका गई है। पुल बनाते समय बहुत ध्यान रखा है नल और नील ने, इससे समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी कैसी है। नल और नील संवाद कर रहे हैं राम से कि पुल कैसा होना चाहिए, आप जरा बताइए। तो राम कहते हैं भाई तुम विशेषज्ञ हो, तुमको पता होना चाहिए कैसा होना चाहिए। तो भी कहते हैं आप कुछ तो इशारा करिए, हम तो तकनीकी जानते हैं, लेकिन आप तो गूढ़ रहस्य भी जानते हैं, आप बताइए। तो राम कहते हैं देखो, पुल ऐसा होना चाहिए जिस पर से मेरी पूरी सेना पार हो जाए और जरूरत पड़ने पर वापस भी लौट आए। ऐसा नहीं कि सेना पार हुई और पुल गया, जाए पूरी सेना और लौटकर वापस आए। तो नल और नील बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी सेना जाए और लौट के भी वापस आए। तो राम कह रहे हैं कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूं इसी से वापस भी आऊंगा।
तो नल और नील पूछ रहे हैं कि भगवान वो तो बड़ी अच्छी नगरी है लंका, सोने की है, हीरे जवाहरात है, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, आपके बारे में तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप वहां जाके रहेंगे, रावण को मारेंगे और वहीं अपना आवास बनाएंगे। तब नल नील को उन्होंने कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जिस भारत माता ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से महान है। भले वहां सुविधाएं कम हैं, धन संपत्ति कम है, लेकिन मैं लौटूंगा अपनी जन्मदात्री के पास, मैं लंका में नहीं रहने वाला। इसलिए पुल बनाते समय ध्यान इस बात का रखो कि सेना जानी चाहिए और पूरी वापस आनी चाहिए, तब तक पुल टूटना नहीं चाहिए। तब नल और नील कहते हैं कि तब तो इसमें समय लगेगा। तो राम कहते हैं लगने दो, तब तक तुम समय लगाओ पुल बनाने में, मैं सेना का प्रशिक्षण करता हूं, दोनों काम होते हैं। तब कंब रामायण में एक वर्णन है कि नल और नील कोई विशेष तरह का एक पदार्थ तैयार कर रहे हैं जो पत्थरों को जोड़ने का काम करे, और ऐसा पदार्थ हो जो पानी में भी ना घुले। तो नल और नील को यह पदार्थ तैयार करने में 13 दिन लगे हैं, जड़ी बूटियों का और पत्थरों का चूरा बना के, लेकिन पदार्थ इतना अच्छा तैयार हुआ है कि 2 पत्थर के बीच में लगा दो तो पानी से भी ना घुले। और अब नासा ने यह मान लिया है कि जो पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं कुछ अद्भुत पदार्थ से जुड़े हुए हैं जो 5,13,000 साल बीतने के बाद भी अभी तक घुला नहीं है, और पत्थरों को जोड़कर उसने अभी तक रखा हुआ है। इसका माने कोई तो सिविल इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी रही होगी। आज की आधुनिक विज्ञान में ले दे के जोड़ने के लिए एक ही चीज है, वो है सीमेंट, और सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। 100 साल का सीमेंट है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग कितनी भी कंक्रीट वाली आप बना दो, 100 साल के ऊपर नहीं टिकती, 100 साल के बाद बिल्डिंग जाती ही है। उससे अच्छा तो भारत का चूना है जो कम से कम 500 साल टिकता है, जिससे राणा प्रताप का किला बना हुआ है, या तो जोधपुर का किला बना हुआ है, या तो ये जयपुर का किला बना हुआ है, या तो शिवाजी महाराज के, वो 500-500 साल के हैं जो चूने से बने हैं। लेकिन नल और नील के पास इन दोनों से अलग कोई तीसरी चीज है जो 5,13,000 साल से टिकी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन में, सिविल में इतनी ऊंची टेक्नोलॉजी ये तो किसी ने कल्पना नहीं की है। बहते हुए समुद्र के पानी पर पुल बना दे कोई, ये तो आज की इंजीनियरिंग के विषय के बाहर है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिविल और कंस्ट्रक्शन में हैं, और उनमें से मैं बहुत बार चर्चा करता हूं कि यार कोई तो कल्पना करो, कोई तो हाइपोथेसिस लाओ कि समुद्र के पानी पे पुल बन सकता है। उन्होंने कहा हमारी कोई हाइपोथेसिस और कोई कल्पना उतनी दूर तक जाती नहीं कि समुद्र के बहते हुए पानी पर पुल बन सके। मैंने कहा यार ये तो बनाया 5,13,000 साल पहले 2 बड़े सिविल इंजीनियर हुए, नल और नील, दोनों ने बना के दिखाया, और नासा ने अब मान लिया कि हाँ ऐसा पुल था। तो इससे सिद्ध ये होता है कि राम के जमाने की टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची रही होगी। और अब जब ये सबूत मिल गया, ये देखिए 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो मेरे जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो विश्वास बाद में करते हैं, सबूत पहले मानते हैं कि यार कोई प्रूफ दिखाओ तब तुम्हारी बात मानी। तो उनके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो विश्वास पहले करते हैं और सबूत कभी नहीं मानते कि हाँ ये हुआ ही होगा, क्योंकि राम में ये क्षमता है कि वो कर सकते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग इस देश में, वो कभी सबूत नहीं मानते कि राम ने पुल बनाया था तो कहां था, पत्थर कौन सा था, सीमेंट कौन सा लगा, एडहेसिव फोर्स था कि नहीं था, सरफेस टेंशन कितना रहा होगा, ये फालतू सवाल नहीं करते। मेरे जैसे कुबुद्धि लोग जो थोड़े आधुनिक शिक्षा में पढ़ गए, वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो अब नासा ने वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। तो उनके आधार पर मैं अब वैज्ञानिकों से चर्चा करता हूं कि कल्पना कर सकते हैं ऐसा कोई पुल था। उन्होंने कहा हमारी विज्ञान तो फेल है। तो इसका माने 5,13,000 साल पहले की विज्ञान को ज्यादा ऊंची रही होगी, तभी ये संभव था। और पुल बना है पत्थरों से, ये कहानी तो सब जगह एक जैसी है, क्योंकि जहां पुल बना है वहां पत्थर ही पत्थर है और कुछ है नहीं।
पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई उन्होंने बनाया है पदार्थ, और वो पदार्थ इतना मजबूत कि इतने लाख साल टिक गए। और वो पुल इतना मजबूत कि सेना गई और वापस आई, और सिर्फ गई और वापस ही नहीं आई, लाखों साल तक वो पुल बना रहा। फिर समुद्र के किसी तेज बहाव के चलते, कोई सुनामी के चलते पानी का लेवल ऊंचा हुआ तो वो पुल नीचा पड़ गया, टूटा नहीं। पुल अभी भी सुरक्षित है। बस ये हुआ कि कभी सुनामी आई, तल बढ़ गया, पुल नीचे हो गया, टूटा नहीं है, अभी भी नहीं टूटा। तभी तो फोटोग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कभी समय और मौका मिला तो मेरे पास इस फोटोग्राफ्स का बहुत सुंदर कलेक्शन है, ये नासा से मंगाए हुए। एलसीडी प्रोजेक्टर मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे लैपटॉप में अभी भी ये सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं। ये पुल इतना सुंदर है कि देखने के बाद मुंह से यही निकलता है कि क्या तकनीकी रही होगी, कितनी ऊंची तकनीक है। इस पुल की डिजाइन कैसी है वो भी सुनो। अंदर के जो फोटोग्राफ्स हैं जो स्पष्ट हैं, आप जानते हैं सैटेलाइट जो है ना, समुद्र के 90 से 150 किलोमीटर नीचे तक के चित्र बिल्कुल स्पष्ट खींच लेता है। आज जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में, पहले ऐसा नहीं था 20 साल पहले, लेकिन अब इस क्वालिटी के सैटेलाइट बनते हैं कि समुद्र में 150 किलोमीटर तक नीचे के फोटोग्राफ बिल्कुल स्पष्ट खींचे जा सकते हैं। तो जो पुल के फोटोग्राफ्स है ना, बहुत अच्छे से आए हैं। तो पुल का शेप कैसा है? ऐसा है, जेड शेप होती है ना, जेड, अंग्रेजी का जेड बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये है पूरा पुल। तो बहुत दिन में सोचता रहा कि नल और नील ने ये जेड शेप क्यों बनाया। आजकल के तो पुल जो हम देखते हैं आधुनिक जो इंजीनियर बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है, पूरा एक पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, बांध बन गया। लेकिन उस समय जो उन्होंने बांधा है उसमें ये जेड शेप है, ये क्या चक्कर है? तो बहुत दिन में कई प्रोफेसर्स के साथ माथापच्ची करता रहा। बाद में समझ में आया कि समुद्र में पानी का प्रवाह और उसका दबाव बहुत अधिक होता है, और हम कोई स्ट्रेट लाइन खींच दें तो उसके ऊपर दबाव पानी का सबसे ज्यादा होता है, तो पुल टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो नल और नील ने अकल लगा के उसको ऐसे जेड शेप में बदल दिया ताकि दबाव हर दीवार पर बराबर पड़े और पुल नहीं टूटे। इतनी ऊंचाई हिंदुस्तान के लोगों में फिजिक्स की उस जमाने में 5,13,000 साल पहले, और आज के आधुनिक विज्ञान को पढ़कर निकले हुए जो पुल बनाते हैं वो ऐसे कि एक ही बाढ़ में गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, पानी का दबाव ज्यादा पड़ेगा, जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप जेड शेप दे दें, जिगजैग शेप दे दें, तो पानी का दबाव सभी दीवार पर पड़ेगा और पुल सुरक्षित रहेगा। इतनी अकल उनको है, इस तरह की विज्ञान है। तो ये पुल बना है, पहले हम मानते थे कि कल्पना है, अब सिद्ध हो गया कि ये इतिहास है। और जब ये सिद्ध हो गया है तो अब मैं ये कहता हूं कि आगे भी बहुत कुछ सिद्ध होगा, थोड़े दिन के बाद और बहुत कुछ सिद्ध होगा। तो इस पुल को बना के राम की सेना गई है लंका, और लंका के रावण के साथ हुआ है युद्ध, और उस युद्ध में विजय मिली है राम को। उस युद्ध के पहले की एक घटना है जो बहुत महत्व की है। रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है। जैसे बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो बाली से बहुत परेशान है, ऐसे ही रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है। रावण की जितनी नीतियां हैं उनसे वो सहमत नहीं, रावण के जो कुकर्म हैं उनसे वो सहमत नहीं। रावण श्री राम की पत्नी को उठा लाया है, विभीषण उससे भी सहमत नहीं, और वो बार बार समझा रहा है अपने भाई को कि क्यों झंझट मोल ले रहे हो, ये उसकी पत्नी को वापस कर दो। लेकिन रावण अपने अहंकार में और मद में चूर है, कैसे वापस करना, अभी तो युद्ध लड़ेंगे, अगर वो जीत ले तो ले जाए, नहीं तो युद्ध में मैं जीता तो मेरी हो गई, इस भावना का है आदमी। तो विभीषण अंत में जब बहुत परेशान है, थक जाता है, और रावण के द्वारा बार बार उसका अपमान किया जाता है, तो एक दिन वो लंका छोड़ के श्री राम जी के पास आ जाता है और श्री राम को आके कहता है कि मैं विभीषण, लंकापति रावण का भाई, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। राम पूछते हैं क्यों? तो वो कहता है कि मैं आपकी नीतियों से सहमत हूं, रावण आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, मैं आपके साथ होना चाहता हूं और चाहता हूं कि रावण का संहार हो, तो मैं भी आपके साथ हूं। तो विभीषण के मन में एक प्रश्न है
वो राम को कहते हैं कि देखिए मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध में आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद क्या? तो राम कहते हैं तुम्हें कोई शंका है? मैंने बाली से युद्ध किया है और उसका राज्य उसके भाई सुग्रीव को दिया है, तुमको क्यों शंका होती है? रावण से युद्ध करेंगे, जीतेंगे और राज्य तो तुम्हारा होगा। तो फिर दूसरा प्रश्न करता है कि आपकी ये जो सेना है लंका में जब घुसेगी तो रावण की तरह से ही व्यवहार करेगी या राम की सेना की तरह से व्यवहार करेगी? तो राम कहते हैं स्पष्ट करो इसको। तो वो कहते हैं विभीषण कि रावण की सेना जब किसी दूसरे राजा से लड़ने के लिए जाती है तो युद्ध तो बाद में शुरू होता है, सेना की लूटपाट पहले शुरू हो जाती है। युद्ध तो युद्ध के मैदान में होता है, लेकिन ये सेना उस राजा के गली मोहल्ले चौराहे में घर घर में घुस के संपत्ति लूट के लाती है, उनके बहन बेटियों को लूट के ले आती है। ऐसी है रावण की सेना। क्या आपकी भी सेना ऐसी है? राम कहते हैं इसका उत्तर मैं दूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, तुम थोड़े दिन साथ में रहो तो मिल जाएगा। तो हनुमान कहते हैं कि आपको ऐसी शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेना है वो जन सेना है, पगार वाली सेना नहीं है। इसमें एक भी सैनिक वेतन लेकर लड़ने वाला नहीं है, ये अपने सम्मान के लिए, इसमें एक भी सैनिक वेतन लेकर लड़ने वाला नहीं है, ये अपने सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए चिंता मत करो, ये किसी को लूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको लूटने का ही लालच होता तो ये श्री राम के पास आते क्यों? क्योंकि श्री राम तो इनको तनख्वाह दे नहीं रहे, पगार दे नहीं रहे, उल्टा इनका समय खर्च हो रहा है। तो विभीषण आश्वस्त होता है। और तीसरी और आखिरी बात राम से पूछता है कि जब आप रावण को परास्त युद्ध में करेंगे तो अन्याय का बदला किससे लेंगे? तो राम कहते हैं चिंता मत करो, रावण और उसको सहयोग देने वाले और उसकी नीति बनाने वाले जो सहयोगी हैं, सिर्फ उन्हीं तक मेरी नजर है, उसके आगे किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होगा। तो विभीषण कहता है कि फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि लंका की जो प्रजा है वो आपके साथ रावण के खिलाफ लड़ेगी। तो राम कहते हैं फिर तो युद्ध में विजय निश्चित है। और उसी समय विभीषण के मन से ये निकल जाए, उसके मन में शंका ना रहे, तो राम उसका राज तिलक वहीं समुद्र के पानी और बालू से करते हैं कि आज से हम तुम्हें लंका का राजा घोषित करते हैं। तब विभीषण कहता है कि मैं आपको कुछ गुप्त बातें बताता हूं जिससे रावण का संहार करना आसान होगा। और उन गुप्त बातों के आधार पर युद्ध है। युद्ध की कहानी आप सब जानते हैं। रावण का संहार होता है, रावण मरता है, विभीषण को राजा बना दिया जाता है, सीता को लेकर राम अयोध्या वापस आते हैं और आगे की कहानियां आप सब जानते हैं। इसमें से जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये कि राम कथा तो इतनी सी ही है, लेकिन इसका जो विश्लेषण है वो बहुत गहरा है। अब मैं आता हूं इस राम कथा से भारत की समस्याओं का समाधान। क्या समस्याओं का समाधान होता है? राम जी का पहला स्टेटमेंट जो आपने को मैंने कोट किया, जो सबसे ज्यादा गंभीर और ऊंचाई वाला है, वो ये कह रहे हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य बचाने के लिए सेना होती है, सेना के लिए सैनिक होते हैं और धन शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन धन शक्ति शोषण आधारित नहीं। ये अब हिंदुस्तान की आज की समस्या क्या है और इसका समाधान इसमें से क्या निकलता है? आज का जो राज्य है हमारे देश का, जिसको अलग अलग राजनीतिक दल चला रहे हैं, वो किसी भी नाम से हो, नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं। जितने भी राजनीतिक दल इस राज्य को चला रहे हैं, क्या राम की इस परिभाषा पे खरे उतरते हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य की रक्षा के लिए सेना होती है, और सेना के सैनिकों की मदद के लिए धन की जरूरत होती है, और धन प्रजा के शोषण से नहीं आना चाहिए, पोषण से आना चाहिए। तो क्या हमारे देश के राजा, आज के राजा, प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल इस पे खरे उतरते हैं? कहीं राज्य हमारा ऐसा है जो आपको आर्थिक लूट से बचाने वाला हो? दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज हमारा राज्य ही हमारी लूट करने वाला हो गया है। राज्य कैसे लूट कर रहा है आपको मालूम है?
आप बाजार में जाते हैं 52 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद के लाते हैं, यही भाव है ना पेट्रोल का। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है। 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है और आपको 52 रुपए का बेचा जाता है। कितना लूटती है आपकी सरकार आपको। अगर 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 रुपए लीटर में आपको बेचा जाए तो 100% लूट हो गई। और 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 के आगे 18 और जोड़ दो, 200% लूट हो गई। और ये लूट आपकी ही सरकार कर रही है, माने आपका राज्य ही आपको लूट रहा है। और राम बोल कर गए हैं कि राज्य का काम है प्रजा की लूट को रोकना, और इस समय हमारा राज्य प्रजा को ही लूटने में लगा हुआ है। ये पेट्रोल का तो एक उदाहरण दिया। आपको मालूम है आप जिंदगी में कितने टैक्स भरते? सवेरे से शाम तक आप जितनी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 64 तरह के टैक्स लगते हैं। 64 तरह के। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर स्टेट लेवल पे ढेर सारे टैक्स, टैक्स ही टैक्स। और ये एक तरह की लूट है। तो राम जी तो कह रहे हैं कि राज्य होता है प्रजा को लूट से बचाने के लिए, और यहाँ राज्य बन गया है प्रजा को लूटने के लिए। तो राम राज्य है इस देश में? नहीं है। तो लाना है कि नहीं? लाना है, तभी तो राम कथा सुनने का कोई फायदा है, नहीं तो फायदा क्या। राम खुद ही कह रहे हैं राज्य ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को लूट से बचाए, और हम राम कथा सुने और सुनाएं और प्रजा से लूट को बचाने वाला राज्य स्थापित ना कराएं तो राम कथा का कोई महत्व नहीं। तो मेरा मानना है कि भारत की प्रजा की लूट बंद करानी है और राम राज्य लाना है तो राम के सूत्र का पालन करना है। दूसरा एक महत्व की घटना है जो बीच की है पूरे कहानी में, और मैंने जानबूझ के छोड़ी अंत में बोलने के लिए। आप जानते हैं जब राम वन गमन कर गए हैं, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनके भाई भरत रामचंद्र जी को मिलने आए हैं, है ना, अयोध्या कांड, भरत राम संवाद। और ये जो भरत राम संवाद है ना, ये सभी कहानियों में है, सब कथाओं, दक्षिण की भी राम कथा में है, उत्तर की भी में भी है, मध्य भारत में भी है, पश्चिम में भी है, हर रामायण में है, हर रामचरितमानस में, रघुवंशम में है, कालिदास ने लिखा, सब ने लिखा है भरत राम संवाद। भरत राम को मनाने आए हैं कि आप चलो वापस, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास, मैं बनना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती बना दिया गया है, आप चलो। तो राम को जब भरत मिलने आए हैं तो रामचंद्र जी ने भरत से कुछ प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न राम राज्य की पूरी परिभाषा तय करते हैं। राम जो भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम आए हो, बहुत अच्छा है, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हो, ये दुखद है, लेकिन ये बताओ कि जिस राज्य को तुम चला रहे हो, जिसका अधिपति तुम कहते हो मैं हूं, और तुम अपने को प्रतिनिधि मात्र मानते हो, तो उस राज्य का हाल कैसा है जरा बताओ तो सही। मैं जैसा छोड़कर आया था वैसा ही है, या कुछ गिरावट आई है, या कुछ बेहतर हुआ है? तो भरत से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है राम ने कि क्या तुम राज्य के सभी पुरोहितों को, सभी गुरुओं को और सभी आचार्यों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता था? पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, आचार्यों को और विद्वान लोगों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता हूं? अगर हां तो तुम राम राज्य चला रहे हो, और अगर ना तो तुमको ठीक करने की आवश्यकता है। तो भरत कहते हैं कि हां, मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना आप देते थे। अब इसका महत्व समझिए। राम कह रहे हैं भरत को समझाते हुए कि जिस राज्य के पुरोहित, जिस राज्य के विद्वान और जिस राज्य के आचार्य राजा के द्वारा सम्मानित नहीं होते,
वो राज्य कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता, वो डूब जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। तो भरत को कह रहे हैं कि राम राज्य का पहला सूत्र ये है, पुरोहितों का सम्मान, आचार्यों का सम्मान और विद्वानों का सम्मान। अब कंब रामायण में ये विस्तार से है। कंब रामायण में भरत राम को प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्यों का सम्मान मैं समझ गया, विद्वानों का सम्मान भी मैं समझ गया, लेकिन पुरोहितों का क्यों? पुरोहितों का क्यों? पुरोहित तो माने पूजा कराने वाले कर्मकांडी लोग, इनका सम्मान क्यों? तो राम समझा रहे हैं भरत को, और ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो पुरोहित हैं, ये राज्य के नागरिकों के जिंदा रहने के आधार हैं। तो भरत के समझ में नहीं आ रहा है कैसे? तो राम समझा रहे हैं कि देखो, कोई पुरोहित है, पूजा करवाता है, पूजा करवाता है, तो जो पूजा करवाने वाला है पुरोहित, और जिनके यहाँ पूजा हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? यजमान। तो जिसके यहाँ पूजा हो रही है, यजमान को पुरोहित कुछ कहता है कि भाई पूजा होगी तो 5 घड़े ले आना, 10 सकोरे ले आना, 50 कुल्हड़ ले आना, 10 मीटर नया कपड़ा ले आना, 10 किलो घी ले आना, हवन सामग्री ले आना, ये हाथ में बांधने वाला धागा ले आना, ऐसे 100-200 सामान की लिस्ट बना देता है। तो भरत कह रहे हाँ। तो राम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पुरोहित कारीगरों का मार्केटिंग मैनेजर है कि नहीं? पुरोहित अपने लिए कुछ नहीं मंगा रहा है, कह रहा है 10 घड़े ले आना, घड़े आएंगे तो कुम्हार को काम मिलेगा, कुल्हड़ आएंगे तो कुम्हार को काम मिलेगा, नया कपड़ा आएगा तो बुनकर को काम मिलेगा, हाथ पे बांधने वाला धागा आएगा तो सूत काटने वाले को काम मिलेगा, घी आएगा तो ग्वालों को काम मिलेगा, हवन सामग्री आएगी तो उनको काम मिलेगा। तो राम कह रहे हैं कि जो काम दे रहा है वो सम्मान के पात्र का है। और राम कह रहे हैं कि अगर ये पुरोहित ना रहे तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत इन पुरोहितों में है। नहीं तो ये पुरोहित ऐसे भी पूजा करा सकते हैं, कुछ मत लाना, बैठ जाना आके, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और बता देंगे कि भाई घट घट में भगवान है, ये सब लाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब पुरोहित मंगवाता है ताकि बनाने वाले का माल बिके, ताकि नया माल बनाने की प्रेरणा मिले, ताकि मार्केट चलता रहे और इकोनॉमी चलती रहे। दूरदृष्टि देखिए राम की। तो कह रहे हैं कि पुरोहितों का सम्मान बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चलाने के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तब भरत के समझ में आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा पुरोहितों का सम्मान। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो सेना है, वो सेना के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों में जब मैं आया था छोड़कर अयोध्या, तो पगार पर काम करने वाले बहुत कम थे, भावना से काम करने वाले ज्यादा थे। अब क्या स्थिति है? तो भरत कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि पगार पर काम करने वाले सैनिक अभी भी कम रहे, लेकिन मेरी मजबूरी है, वो मेरी बात सुनते नहीं है। तो राम कहते हैं कि तुम आदर्श राजा नहीं हो। जो राजा अपने सैनिकों में भाव नहीं भर सकता, युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकता, वो आदर्श नहीं है। तुम्हारी कमजोरी है, उसको ठीक करो। सैनिक ऐसे रखो जो बिना पगार के हों, लेकिन भावना से देश के लिए लड़े। पगार वाले थोड़े बहुत रखो, ज्यादा नहीं। आज की भारत की सेना बिल्कुल उल्टा है, भावना वाला लड़ने वाला कोई नहीं है। राम का राज्य अभी नहीं है इस देश में। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो मंत्री हैं और तुम्हारे महामात्य हैं, अमात्य हैं, महामात्य हैं, ये सब तुम्हारे विश्वास पात्र हैं? तुम इन पर भरोसा करते हो और ये तुम पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ तो राज्य अच्छा है, ना तो राज्य ठीक नहीं। आज के भारत में देखो, मंत्री प्रधानमंत्री पे भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों पे भरोसा करते हैं। क्या हालत है दिल्ली की और क्या हालत है राज्यों की? राम जैसा राज्य कहते हैं, ऐसा नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि तुम्हारे राज्य में
जो भी अधिकारी काम करते हैं उन अधिकारियों को अगर वेतन पर रखा हुआ है तो क्या समय से उनको वेतन मिलता है या दिन देरी होती है? तो भरत कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं नहीं, अधिकारियों को अगर वेतन पे रखा है तो समय से उनका वेतन देना, या तो उनको कह देना कि आप बिना वेतन के काम करो, ये नहीं कि वेतन देने का दिन आज है और आप 20 दिन बाद दे रहे हैं, तो उन अधिकारियों की वफादारी डिगते देर नहीं लगेगी और तुम्हारा राज्य डूबते देर नहीं लगेगी। तो ये हम सबके लिए सूत्र है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी ये सूत्र है कि क्या वो अपने काम करने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन दे देते हैं? राम इसके पक्षधर हैं कि जो वेतन का दिन है उसी दिन मिल जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न वो कर रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में तुम माने राजा सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा के बीच में जाते हो, उनका दुख दर्द रोज जानते हो, या महल में सोते रहते हो, कभी हफ्ते में एक दिन जाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि आपकी परंपरा को जीवित रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूं, कभी कभी प्रमाद आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है तो नहीं जा पाता हूं। तो राम कहते हैं कि यही प्रमाद राज्य को डुबा सकता है, इसलिए राजा को बहुत आवश्यक है कि हर दिन प्रजा के बीच में जाए और उसके दुख दर्दों का हालचाल ले। आज का भारत कौन सा प्रधानमंत्री आता है आपके दुख दर्द पूछने के लिए? और गलती से जो कभी आ गया तो कौन सा अधिकारी आपको प्रधानमंत्री के पास जाने देता है अपना दुख दर्द सुनाने के लिए? ये राम का राज्य नहीं है। फिर राम कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति से सलाह लेते हो या अनेक से? तो भरत कहते हैं कि मैं कभी कभी अनेक से ले लेता हूं। तो राम कहते हैं ये बहुत खराब है, सलाह हमेशा एक से ही लेना, माने एडवाइजर एक को ही रखना। आज हमारी सरकार के 20 एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर, फिस्कल एडवाइजर, पता नहीं कहां के एडवाइजर। और एडवाइजर कैसे हैं वो आगे के प्रश्न में। राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तुम सलाह लेते हो उसकी आर्थिक जीविका तुम्हारे से चलती है? अगर हाँ तो वो बहुत खतरनाक है। माने जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो अगर वो तुम्हारी पगार पे रखा हुआ है तो वो तो खतरनाक है, वो तुमको वही सलाह देगा जो तुमको अच्छी लगेगी। तो सलाह उसी से लो जिसकी जीविका तुमसे नहीं चलती हो, जो स्वयं में स्वतंत्र हो। आज के हमारे एडवाइजर सब पगार पे काम करते हैं, तो सब वही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती है, चाहे वो देश को खड्डे में गिराने वाली ही क्यों ना हो। फिर राम आगे प्रश्न करते हैं कि जब तुम कोई योजना बनाते हो विकास की तो तत्काल शुरू होती है या उसमें समय लगता है? तो भरत कहते हैं कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो राम कहते हैं कि विकास की योजना तत्काल शुरू होनी चाहिए, जो उसमें समय लगा तो विकास हुआ ही नहीं।